हाउसबिल्डिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे हैं ईएनजी 512 के लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 के मिड टर्म के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से। चूँकि आप लोगों के मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए मिड टर्म के हवाले से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ अपलोड की हैं, ताकि आप लोगों के मिड टर्म के एग्ज़ाम्स जो हैं वो अच्छे हो जाएँ। इसमें जो है मैं तमाम लेक्चर्स जो आप लोगों के मिड टर्म में आएँगे, मैं तमाम लेक्चर्स को अपलोड करूँगी एमसीक्यूज़ उनके, और कोशिश करूँगी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी और जो आप लोगों के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं, उनकी भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ और इसमें से जो है छोटे-छोटे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए निकालूँ। ये जो एमसीक्यूज़ हैं, ये कंप्लीटली हैंडआउट से वेरिफाइड हैं, क्योंकि ये मैंने खुद आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। मैंने इसका एग्ज़ाम दिया हुआ है, इसलिए मुझे आइडिया है कि जो है एमसीक्यूज़ और आंसर क्वेश्चन किस तरह आते हैं। तो इसलिए जो है मैंने आप लोगों के लिए ये पूरा तैयार किए हैं एमसीक्यूज़। अगर आप इन तमाम लेक्चर्स को जो है अच्छी तरीके से इन तमाम वीडियोज़ को देखते हैं, तो इंशाल्लाह जो है आप लोगों की एटलीस्ट मिड टर्म की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 2 सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एंड चेंजेस। इसमें जो है मैंने 15 एटलीस्ट 15 एमसीक्यूज़ निकाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट थे। इसी तरह लेसन 3 के भी मैंने 15 एमसीक्यूज़ निकाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को इनको जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज़ पिटकिनाइज़ेशन? तो अगर आप इसको देखते हैं, आंसर ए जैसे हमारे पास लगा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ मिनिमल कम्युनिकेशन बिटवीन स्पीकर्स ऑफ म्यूचुअल एंड इंटेंजिबल वर्निक्यूलेट्स। अब देखिए, अब ये तो एक एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से मे बी वो ये डेफ़िनेशन दे दें और कहें कि ये पूरा डेफ़िनेशन आपको लिख के दे दें और कहें कि ये क्या चीज़ है, तो ये हमारे पास क्या होगी, पिटकिनाइज़ेशन। इसी तरह आपके पास वो डेफ़िनेशन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी दे सकती हैं। तो अगर आप इस लाइन को अच्छी तरीके से, इस एमसीक्यूज़ को इनको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, तो इसमें से आप लोगों के बहुत से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी निकल सकते हैं। अब ये जो है एक दूसरे में कन्वर्ट करके पहला दे सकते हैं, या तो वो व्हाट इज़ पिटकिनाइज़ेशन पूछेंगे या उसकी डेफ़िनेशन लिख सकते हैं और नीचे वो कहें कि ये डेफ़िनेशन किस चीज़ की है। तो आप लोगों ने इस तरह इस हवाले से भी ये जो है वो एक-दूसरे के साथ चेंज करके इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब इसमें ये देखो 2 एमसीक्यूज़ निकलेंगे, पेपर में इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। इसके आगे हम लोग चलते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे थे लेसन नंबर 2 के एमसीक्यूज। अब हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 3 है कलेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज बिहेवियर। इसके एमसीक्यूज भी उसी तरह मैंने टॉपिक वाइज अलग-अलग जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज निकाले हैं आप लोगों के लिए। तो ये थे हमारी ईएनजी 512 के लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 के मिड टर्म के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 4 और 5 भी बनाऊंगी जिसमें आप लोगों की इसी तरह एमसीक्यूज आप लोगों को तैयार करवाऊंगी। इसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कुछ डेफिनेशंस होती हैं जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज शिफ्ट, या उसके नीचे फिर दिए होते हैं कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं जिसमें एक डेफिनेशन उसकी होती है। इसी तरह आप लोगों ने उस डेफिनेशन को भी उसको दूसरी तरफ से करके मतलब दूसरे हिसाब से भी करना है, यानी कि हो सकता है कि आप लोगों की एमसीक्यूज ऐसे आ जाए कि डेफिनेशन दी हुई हो और नीचे आप लोगों के बताए हुए हैं कुछ पॉइंट्स कि लैंग्वेज शिफ्ट हो गया, और इसी तरह 3-4 और पॉइंट्स बताए हुए हैं कि वो फिर बोलें कि अच्छा ये डेफिनेशन जो है ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। तो इस रेलिवेंट से भी आप लोगों ने इस चीज़ को तैयार करना है कि एक दूसरे के हिसाब से मतलब आप लोगों को कोई डेफिनेशन आ जाती है इसमें, तो डेफिनेशन तो आप लोगों को
जो है ना फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, इसकी ये डेफ़िनेशन है। इससे जो इसमें बहुत से फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल आते हैं कि बाज़ औक़ात वो सिर्फ़ किसी चीज़ की डेफ़िनेशन पूछ लेते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाते हैं और इसमें एमसीक्यूज़ में भी फिर दोनों चीज़ें आ जाती हैं। आई होप सो आप लोगों को जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।